हाय फ्रेंड्स, आई एम सोनिया। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैं अपने स्टाइल से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए तैयारी स्टार्ट करते हैं मटर पुलाव की। मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस लिए, जिनको मैंने 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। 400 ग्राम ही मटर के दाने चाहिए होंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया। 2 टीस्पून नमक चाहिए होगा, या आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1.5 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा। 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 10 से 12 आप काली मिर्चें ले लें। अब एक पोट लेंगे जिसमें हमने चावल बनाने हैं, और मैं इसमें तकरीबन 6 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दूंगी। ये प्याज जो कटी हुई थी ये डाल दूंगी, और स्टोव हमने मीडियम टू हाई पे कर लेना। अब ये प्याज को ज़रा सा डार्क ब्राउन होने का वेट करना है। बहुत ज़्यादा भी डार्क ब्राउन नहीं कर लेने कि वो जल ही जाए, लेकिन थोड़ा सा इसको डार्क कलर आने का वेट करेंगे। ये अब मैं आपको दिखा दूं कि मुझे ये वाला कलर प्याज का चाहिए। इतने डार्क ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पानी डाल के मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करूंगी। इससे ये होगा कि प्याज जो है वो अपना कलर छोड़ेंगी, उससे फिर चावल का जो कलर है वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा। अब 5 सेकंड के बाद मैं इसमें काली मिर्चें, ये जो नमक, सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर था ये डाल दूंगी। गरम मसाला पाउडर का मैंने अभी 1 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून मैं बाद में डालूंगी। अब इन चीज़ों को मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। तीन 4 सेकंड के लिए इनको फ्राई करूंगी हल्का सा। अब ये हल्का सा फ्राई हो गए हैं ये मसाले। अब मैं इसमें मटर डाल दूंगी। मटर डाल के इसको फिर से फ्राई करूंगी जब तक मटर गल ना जाए, इसको फ्राई करूंगी। अब ये मटर जो है वो मेरे गल गए हैं। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाती रही थी। बहुत ज़्यादा भी चम्मच नहीं आपने हिलाना कि कहीं मटर टूट ही ना जाए। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। याद रहे कि जितने आपने चावल डाले हैं, जितने चावल डालने हैं पानी आप उससे डबल डालेंगी। अगर 2 कप चावल हैं तो 4 कप पानी के डालेंगे, और चावलों से पानी 1-1 इंच ऊपर होना चाहिए, फिर आपके परफेक्ट राइस बनेंगे। अब मैं इसको हाई स्टोव करके उबाल आने का वेट करूंगी। पानी में जब उबाल आएगा तो फिर मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी, और साथ ही मैं इसमें ये जो भीगे हुए चावल थे ये ऐड कर दूंगी। आपने चावलों को कवर नहीं करना है, इसका उबाल आने का वेट करना है चावल डाल के। अब इस स्टेज पर जब पानी में उबाल आ जाए तो आपने इस वक्त इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जो मैंने बचा लिया था वो डाल देना है, और इसको हल्का सा मिक्स करना है। गरम मसाला इस वक्त डालने से ये होगा कि एक तो चावलों में खुशबू अच्छी आ जाएगी, और दूसरा चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अब इसके बाद स्टोव को बंद कर देंगे, और ये जो चावल हैं अब ये इसको कवर कर दूंगी मैं। अब ये स्टीम में बनेंगे। 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम पे पकने के लिए रखा था। अब देखती हूँ, कवर उतार के देख सकते हैं पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया, और अब चावल बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको डिश आउट कर लेती हूँ।